वो कहावत आपने सुनी होगी, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ईरान और इजराइल के बीच हो रहे इस महायुद्ध का नतीजा भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जी हां, जिस वजह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसका खामियाजा इस वक्त पूरा देश भुगत रहा है। अब उस मामले में ईरान को क्लीन चिट मिल चुकी है, जिसने खुद नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के होश उड़ाकर रख दिए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम बना रहा है। इस तरह के दावे करने वाले इजराइल और अमेरिका को UN न्यूक्लियर चीफ ने ही तगड़ा झटका दिया है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि राफेल ग्रॉसी के एक बयान ने अब इजराइल और अमेरिका दोनों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। तो UN न्यूक्लियर चीफ ने क्या बयान दिया है, जिसे लेकर अब ट्रंप और नेतन्याहू के पसीने छूट रहे हैं, आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस जंग की शुरुआत क्यों हुई थी। तो दरअसल आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही इजराइल और अमेरिका ने यह दावा किया था कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम बना रहा है, जो इस ओर साफ इशारा कर रहा है कि आगे आने वाले समय में ईरान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई थी। इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आग की तरफ फैलती भी नजर आई थी, जिसका नतीजा आज युद्ध तक जा पहुंचा है। खबर देखिए, आप हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, ईरान बस आजकल में बना लेगा परमाणु बम। तेहरान जाने से पहले IAEA चीफ ने दुनिया को चेताया। तो दरअसल IAEA चीफ यानी कि राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि ईरान अब तक का सबसे बड़ा परमाणु बम बनाने की तैयारी में है। और ये खबर लगभग 2 महीने पहले ही निकलकर सामने आ गई थी। देखिए आगे खबर में बताया भी गया है, लिखा है, अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका ने ईरान पर तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह से UN ने दुनिया को चेताया है, ये अमेरिका को हैरान करने वाली खबर है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ग्रोसी ने परमाणु बम की प्रक्रिया को एक जिगसा पजल से तुलना करते हुए कहा कि ईरान के पास अब सभी टुकड़े हैं जिन्हें वो कभी भी जोड़ सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस बात का दावा करते हुए खुद ग्रोसी ने यह कहा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से अब सिर्फ एक कदम ही दूर है। फ्रांस की खबर ले मुंडे के दिए गए एक इंटरव्यू में ग्रोसी ने प्रक्रिया का जिक्र भी किया कि ये एक जिगसा पजल जैसा है, जिसमें ईरान के पास अब सभी जरूरी पीस यानी कि टुकड़े मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि उस समय राफेल ग्रोसी ने इस तरह की बयानबाजियां करके कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी टेंशन में डाल दिया था, जिसका नतीजा अब आप देख सकते हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और ये ईरान वर्सेस इजराइल का युद्ध अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी पहुंच चुका है। लेकिन जहां एक तरफ तमाम देश, तमाम जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले लोग ये दावे कर रहे हैं कि 13 जून से शुरू हुआ ये युद्ध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ इजराइल को अमेरिका और ट्रंप का फुल सपोर्ट यानी कि साथ मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब रशिया भी ईरान के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। लेकिन जहां एक तरफ संभावनाएं जताई ही जा रही थी कि उतने में अमेरिका और इजराइल दोनों ही ईरान यानी कि खामेनेई को तानाशाह बताने की कोशिश में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ एक खबर ने सारे दावे और परमाणु बम की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, जिस दावे को लेकर इजराइल ईरान पर हमलावर था, अब वो दावे धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि खबर तो ये निकलकर सामने आई है कि UN न्यूक्लियर चीफ ने परमाणु बम बनाने वाले दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए आज तक की खबर, इसमें साफ लिखा है, ईरान का परमाणु बम बनाने का कोई प्लान नहीं। UN न्यूक्लियर चीफ ने नेतन्याहू के दावे को किया खारिज। तो जो IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी पहले ये दावे कर रहे थे कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, उसे एक झटके में ही उन्होंने ही धरा का धरा रख दिया है। UN न्यूक्लियर चीफ ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। खबर देखिए आगे, इसमें लिखा है, ईरान और इजराइल में जारी सैन्य टकराव के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ईरान की परमाणु स्थिति को लेकर अहम बयान जारी किया है। IAEA के निदेशक जनरल राफेल ग्रॉसी ने शुक्रवार को फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा है कि ईरान के पास कई परमाणु वॉर हेड्स बनाने लायक सामग्री तो मौजूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बना रहा है। राफेल ग्रॉसी ने कहा कि हमारे पास ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की कोई ठोस योजना या सक्रिय कार्यक्रम का प्रमाण नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि कुछ बिखरी हुई गतिविधियां जरूर देखी गई हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है। हालांकि इजरायली PM नेतन्याहू कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान अगले कुछ दिनों में हथियार हासिल करने वाला था, जिससे इजराइल को खतरा है।
और इससे पहले हमला करना बेहतर समझा गया। तो देखा आपने, खबर की शुरुआत में ही हमने जिस कहावत का जिक्र किया था कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, अंत में वही होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायली पीएम नेतन्याहू लगातार दावे करते रह गए कि ईरान एक बड़ा मिसाइल बम यानी कि परमाणु बम तैयार कर रहा है। यूएन न्यूक्लियर चीफ खुद राफेल ग्रोसी ने ही पलटी खाते हुए अब इनके दावों की ही फजीहत करवा कर रख दी है, क्योंकि अब खुद राफेल ग्रोसी कह रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है या जानकारी उनके पास नहीं है। लेकिन अब ग्रोसी के इस बयान के बाद सवाल ये उठ रहा है कि जब सबूत था ही नहीं तो आखिर इतना बवाल करने का क्या मतलब था, क्योंकि इस जंग की शुरुआत तो खुद इजराइल ने इस दावे के कारण की थी कि इजराइल को यह डर सता रहा था कि कभी भी ईरान परमाणु बम से हमला कर सकता है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि परमाणु बम है भी या नहीं, या वो बन रहा है या नहीं। लेकिन युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जब कई मिसाइलें दागी गई हैं, कई तरफ से बवाल हो चुके हैं, तब जाकर खबर ये सामने आती है कि जिस गलती की वजह से ईरान को विश्व स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी, वो गलती तो कभी ईरान ने की ही नहीं, बल्कि ये दावे अब तक झूठे ही साबित हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि ग्रोसी के इस बयान से बवाल तो मच चुका है, और बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब खुद ईरान ने शांत रहने से इनकार कर दिया है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा भी है। इस बीच ईरान ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजराइल के हमले जारी हैं, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं करेगा। यूरोपीय देश ईरान को दोबारा वार्ता की टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमेरिका अभी ये तय नहीं कर पाया है कि वो इजराइल के सैन्य अभियान में शामिल होगा या नहीं, क्योंकि दरअसल आपको बता दें कि अभी 2 दिनों पहले ही अमेरिका ने ईरान को युद्ध रोकने और सरेंडर करने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि खुद अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध में मध्यस्थता करने से पहले 2 हफ्ते का समय मांगा है, यानी कि अब इजराइल को 2 हफ्तों तक अकेले ही ईरान और उसके मिसाइलों से लड़ना होगा, उसका सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन सब के बीच तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब ईरान को क्लीन चिट मिल चुका है, और अब जिस बात को लेकर इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमलावर थे, खुद आईएईए के निदेशक जनरल राफेल ग्रोसी ने ही उस बात को सिरे से खारिज कर दिया है और यह साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी तरह का परमाणु बम नहीं बना रहा है। फिलहाल अब इस युद्ध के बीच ईरान को क्लीन चिट मिलना आपको क्या लगता है? क्या अब ईरान को और मजबूत करने वाला है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।